हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कन्वर्जन कन्वर्जन सीखेंगे कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और दूसरा क्या है हमारा सेकंड, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देख के समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला कन्वर्जन है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, इसमें कैसे पहचानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ओके, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये होल नंबर और इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये भी हमें पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको अगर समझ में आ जाती है तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया 12/5। ठीक है, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हमें किस तरह से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। अच्छा, मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, जैसे 1 है और 2/5 है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और 1 हमारा क्या है, होल नंबर है। हमें इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, पहले तो समझना है ये हमारा प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अच्छा, एक चीज और है, हम प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए हमारे पास क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन तो हम यही देख लेते हैं, 12/5। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह से नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम कोटियन लिखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे डिनोमिनेटर। इस चीज को हमें ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको हम अभी तो ये नंबर आएंगे कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखो 5 2 जो 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2। ये हमारा क्या है, Q है, ये हमारा क्या है, R है, और ये क्या है हमारा D है। D हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा, तो इसको अगर हम लिखें, सबसे पहले हम D लिखते हैं। D कितना आ जाएगा आपका 5। ये हम क्या लिखेंगे, Q कितना है आपका 2। फिर क्या लिखेंगे हम R कितना है हमारा 2। सॉरी, देखिए ये Q कहाँ पर आएगा आपका, ये Q आपका यहाँ पर है, तो Q आपका आएगा यहाँ पर, और R कहाँ पर आएगा आपका, R आपका आएगा यहाँ पर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है 13/5। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। 13 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जो 10। ओके, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा Q और ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब इसको हम तो यहाँ पर Q, तो Q कहाँ पर आता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, Q/D। तो Q यहाँ पर आएगा, तो Q को हम लिख लेते हैं 2। R कहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर की जगह पर आएगा तो 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। होप से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बस इसी तरह से आपको पहचानना सीखना है कि हमारा कोटियन क्या है ना, और रिमाइंडर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। अगर आप नहीं समझ गए और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में। ठीक है, देखिए हम कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 14/8। ओके, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जो 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। ओके, तो देखिए यहाँ पे Q कितना है, ये हमारा क्या है, Q है, ये हमारा क्या है, R है, और ये हमारा क्या है, D है, क्या है D। ठीक है, तो Q कितना है आपका 1, R कितना है आपका 6, और D कितना है आपका 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 18/10। इसको कैसे करेंगे हम, तो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। 10 1 जो 10, 8,
देखिए ये हमारा क्या है क्यू आर और ये क्या है हमारा डी। तो ठीक है, हमने आपको बता रखा है क्यू आर अपॉन डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको, क्यू क्या है आपका 1, यहाँ से देखो आप है क्यू, ये हो जाएगा 1, आर कितना है 8, डी कितना है 10। इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और ये नंबर कैसा है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ इसमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे क्यू आता है, यहाँ पे आर आता है और यहाँ पर डी आता है। ये हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसी को तो हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जब हमें किस में कन्वर्ट करना है, अगर हमें इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्यू मल्टीप्लाई डी। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे प्लस आर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आंसर आएगा ये यहाँ पर क्या आएगा न्यूमरेटर आएगा, क्या आएगा न्यूमरेटर आएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी और यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूमरेटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करना समझ में आया तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और इसको क्या कर देंगे प्लस, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको आपका जो फॉर्मूला बन जाता है ना, कुछ बुक में ऐसे भी दे देता है। क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू डी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और प्लस आर कर देते हैं और डिवाइड में डी कर देते हैं। तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बट आपको ये फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीधा हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 1 2/3 है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि यहाँ पे जो नंबर डिनोमिनेटर है उसको आप सेम टू सेम लिख लीजिए। ठीक है ना, इस नंबर को यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस नंबर का इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3। आंसर 1 इंटू 3 क्या मिलेगा आपको 3। फिर क्या है जो ये नंबर है इसको हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे हम लिख देंगे 5, तो 5/3। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए देखिए, समझो आपके पास क्या है 7 1/3। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको 14 मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा 21 मिलेगा। 7 3 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 21। और फिर इसको क्या कर देंगे हम, इस नंबर को क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 22। यहाँ लिख लेंगे हम 22। ये हमारा किसी में हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। क्या होना चाहिए न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना है 22 और ग्रेटर देन 3। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो अब देखो। ठीक है, होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 8 1/5। इसको कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 8 इंटू 5, कितना आ जाएगा आंसर 40। तो इस 40 में हम क्या कर देंगे 1 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 41 और यहाँ पे लिख देंगे 41। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हमें क्या करना था अटेम्प्ट करना था। होप से कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन हैं ठीक है आप उनको
इस तरह जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसी तरह से आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो होप्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा अगर इनको फॉर्मूलाज करने जाते तो क्या होता था, मैंने आपको फॉर्मूला क्यू इंटू डी इंटू प्लस आर अपॉन डी। वैल्यू पुट करके आप देख लो, क्यू कितना है हमारा, यहाँ पर क्यू है हमारा 1 मल्टीप्लाई डी कितना है 3, ठीक है, और आर कितना है 2 अपॉन डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2, 5/3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो होप सो ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, आप इसी की प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, नंबर आपको कंप्लीट पूरे मिलेंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और आप जो भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके लिख दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू उसको वॉच करते रहिए। जिन बच्चों का 6th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो क्या कर सकता है, 7th में पढ़ सकता है, 8th का पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 6th क्लास में तो आपको 7th के बारे समझ में नहीं आएगी बिल्कुल आएगी। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।